Hello parents, welcome back to my channel. I am Kashish Verma, special educator or trainer. Parents, today we talk about what is sensory processing disorder, that is SPD. Okay, so ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे अगर बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपको मेल्टडाउन्स दिखा रहे हैं, टैंट्रम शो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बच्चे का कहीं ना कहीं जो सेंसेस का बैलेंस है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है. ओके, वो अपना प्रॉपर तरीके से सेंसेस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से, या तो कभी कुछ ज्यादा अमाउंट में ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, या फिर बहुत ही कम उसमें इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है. ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेंसेस क्या होती हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे आई एम श्योर आपको नॉलेज होगा इस सेंसेस के बारे में. हमने कहीं ना कहीं अपने स्कूल्स में भी पढ़ी हैं ये टर्म्स, ये 5 सेंसेस टर्म्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टर्म इज साइट, जो कि आईज की वजह से होती है. सेकेंड इज साउंड, दैट इज रिलेटेड टू आवर ईयर्स. ओके, थर्ड स्मेलिंग पावर, that is related to our nose की वजह से होती है. ओके, फोर्थ इज टेस्ट, related to our tongue. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, वो है फील करने की पावर, दैट इज जो हमें स्किन से मिलती है. ओके, अब पेरेंट्स सेंसरी प्रोसेसिंग हम सब ह्यूमन बींग्स करते हैं. ओके, बट उसको करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, अलग वेज होते हैं सबको. सबके सेंसेस का प्रोसेसिंग जो होती है, बिहेवियर्स जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर मुझे लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है, ओके, एंड आप लोगों को क्या पता, आप लोगों को सॉफ्ट म्यूजिक या फिर लो साउंड्स के म्यूजिक सुनना पसंद हो. ओके, या फिर किसी को हो सकता है किसी को म्यूजिक ही ना पसंद हो. ओके, तो यहाँ पर हर ह्यूमन के मीन्स सबकी सेंसेस प्रोसेसिंग करने का जो वे होता है डिफरेंट वे होता है. बट लेकिन जो बच्चे एटिपिकल होते हैं या जिनको एसपीडी की प्रॉब्लम होती है, मीन्स सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, उनके साथ ये सेंसेस का बैलेंस जो है वो बहुत पुअर होता है, प्रॉपर नहीं होता है. इसलिए हम इसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं. अब ये सेंसरी जो है बच्चे में 2 तरीके से हो सकती हैं. या तो बच्चा बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव होगा किसी एक पर्टिकुलर सेंस को लेके या 2 सेंसेस को लेके. ओके, या तो बच्चा बहुत ही ज्यादा अंडर सेंसिटिव होगा किसी भी 2 या 1 सेंसेस को लेके. बट यहाँ पर अब आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को अगर एक सेंसेस में अगर बच्चा एक सेंसेस में अंडर सेंसिटिव है तो वो हर सेंसेस में अंडर सेंसिटिव होगा, या फिर अगर वो एक सेंसेस में या 2 सेंसेस में ओवर सेंसिटिव है तो बच्चा जो है सारे सेंसेस में ओवर ही होगा. नहीं. ओके, तो जिन भी बच्चों को एसपीडी होती है उनके अंदर का सेंसेस का बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है. तो जनरली या तो ओवरलोड हो जाते हैं या फिर अंडरलोड हो जाते हैं. मतलब कि या तो वो चीजों को बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट तक फील करते हैं या फिर बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट तक फील कर ही नहीं पाते हैं. ओके, तो आप लोगों का पेरेंट्स सब पेरेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि मेरे बच्चे को सेंसरी सीकिंग है. तो यस पेरेंट्स, डेफिनेटली आपका बच्चा अगर अंडर सेंसिटिव है तो उसे सेंसरी सीकिंग जरूर होगी. और अगर उसे मेल्टडाउन्स हैं या टैंट्रम शो करता है काफी ज्यादा, तो यहाँ पे सेंसरी जो है बच्चे की वो ओवरलोड सेंसरी हो जाती है. ओके, कि बच्चे को डर लगता है. ओके, अंधेरे से डर लगता है बच्चे को, या नॉइस वाले जो टॉयज होते हैं, साउंड्स वाले जो टॉयज होते हैं उसे देख के डर जाता है वहां पर. तो वहां पर जो है बच्चे की जो सेंसरी नीड्स होती हैं वो वहां पर ओवरलोड हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि वहां बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसको सेंसेस पे काम नहीं कर पा रहा है वो अपना. क्यों? क्योंकि वहां पर 2 सेंसेस पे काम हो रहा है, एक तो नॉइस वाली सेंसेस पे, और तो बच्चा वहां पर सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है. तो जो ब्रेन्स जो सेंसेस का काम होता है पेरेंट्स, वो ब्रेन्स तक सिग्नल पहुंचाना होता है. तो डेफिनेटली वो तो चल ही रहा है, कहीं पर कम इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो कहीं पे ज्यादा. तो वहां पर जब
बैलेंस नहीं होता है तो आपको अपने बच्चे में बिहेवियर देखने को मिलते हैं। ओके, आपको बहुत इम्पैक्ट नजर आएगा उस चीज की वजह से। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को मॉल लेके गए हो। ओके, वहां पर बच्चा अब नॉइज सुन रहा है, उस नॉइज को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। ओके, और साथ साथ उसके आईज में बहुत सारी फ्लोरोसेंस लाइट्स उसके आईज पे पड़ रही हैं। या तो बच्चा अपने कान ईयर्स पे हैंड्स रखेगा, ओके, अपना कान पे हाथ रख लेगा ऐसे, या फिर अपनी आईज को मलने लगेगा। ओके, इचिंग होगी उसके आईज में, वो देख ही नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। ओके, रब करने लगेगा अपनी आईज को, तो वहां पर बच्चे को एंजाइटी स्टार्ट होने लग जाएगी। ओके, वहां पर बच्चा वो जाना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करेगा, उसको वहां पर एंजाइटी होने लग जाएगी, एंजाइटी फील होने लग जाएगी। मीन्स वहां पर हमारा बच्चा जो है ओवर सेंसिटिव हो रहा होता है। ओके, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने बच्चे को समझ पाए, क्योंकि वो आपको बोल नहीं सकता है, वो आपको कह के नहीं बता सकता है ऑफ कोर्स। ठीक है, वो आपको या तो अपने एक्शन से बताएगा या फिर वो अपने कुछ बिहेवियर शो करेगा, टैंट्रम शो करेगा। ओके, अब आपका वहां पर ये काम है कि उसको आप अपने कैसे कंफर्ट जोन में लाएंगे। ओके, आप उसको कैसे कंफर्ट देंगे। जब हमारा बच्चा ओवर सेंसिटिव होता है, वहां वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट्स में माइन्यूट से माइन्यूट चीजें देखते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम अब हम इसे कैसे ठीक करें। ओके, या अब ये कब तक ठीक होगा। तो पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये कोई भी एक डिसीज नहीं है, ना ही इसकी कोई दवाई होती है। अगर आप इसको स्लोली कंटिन्यूअसली अपना इसमें रेगुलर अपना प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ अपने बच्चे को टाइम देंगे, अपने बच्चे का कंसिस्टेंसी आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे इस चीज में, तो डेफिनेटली आप इस चीज को बहुत हद तक बेटर कर सकते हो। ओके, इवन चाहे बच्चे को ऑटिज्म है, इवन बच्चे को एसपीडी है, या फिर बच्चे का कोई भी इम्पेयरमेंट है, क्योंकि उसकी कोई भी दवाई नहीं है, इन चीजों की कोई दवाई बनी ही नहीं है। ये एक लिविंग चीजें हैं। ओके, ये बच्चे की लिविंग कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आपको इसलिए हर एक पॉइंट पे इतना अवेयर होना पड़ेगा कि आपके बच्चे को कब किस नीड की जरूरत पड़ रही है, ताकि आप उसको इमीडिएट से वो चीज प्रोवाइड करवा सकें। ओके, अब मैं यहाँ पर रूड नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी, बट प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द नीड्स ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स देना, प्यार देना, बच्चे को रिस्पेक्ट करना, बच्चे के हर एक बिहेवियर को आप प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे बड़े लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वैसे ही छोटे बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उनकी फीलिंग्स की, उसके सेंसेस की, या जो भी, अगर वो सेंसेस ओवरलोड है सबको आपको रिस्पेक्ट करना है। ओके, जरूरी है। तो जब आप वो समझेंगे कि वो क्यों हो रहा है, तभी आप उस पे वर्क कर पाएंगे। ओके पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एक चीज को बेटर से बेस्ट बना सकते हो। ओके, और आप उस चीज को अगर कंसिस्टेंसी रखोगे, उस चीज में आप डेली बच्चे को चीजें कराओगे। ओके, 0 से स्टार्ट करके आपको उसको एक 100 पॉइंट्स तक पहुंचाना है। ठीक है, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब उसको बेटर से बेस्ट बना दोगे। ओके पेरेंट्स, अब यहाँ पर इसके आगे मैं सेंसेस के बारे में इमेजेस चला रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर आपका बच्चा हाइपर सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है तो आपको क्या करना है। और साथ ही साथ मैं उसमें नीचे एडजस्टमेंट्स भी बता रही हूँ, लिख दूंगी मैं उसमें एडजस्टमेंट्स भी, कि अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें क्या आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि उस चीज को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, नॉलेज होने के बाद आप अपने बच्चे पे प्रॉपर तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, आपका बच्चा भी अच्छा फील करेगा, क्योंकि अगर हमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो
हमें भी बहुत तकलीफ होती है उस चीज में, राइट। अब यहाँ तो ये ऐसे बच्चे हैं कि अपनी इमोशंस को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ एक्शंस कर पाते हैं। अब वहां पर अगर पेरेंट्स एक्शन समझने लग जाए कि मेरा बच्चा इस टाइम पर ये एक्शंस क्यों शो कर रहा है, इस टाइम पर ये बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, तो आप वाकई ही अपने बच्चे को एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं जहां पर वो उस चीज से बाहर निकल के आ सकता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उसको बेटर से बेस्ट कब बना देंगे, ना ये चीज आपको पता चलेगी, ना ही उस बच्चे को पता चलेगी, और धीरे 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 बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से हर चीज को समझने लगेगा, हर चीज को करने लगेगा। बट ये चीज तभी होगी जब आप उस चीज को अपना कंसिस्टेंसी में लाएंगे, अपना रेगुलर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक हफ्ता किसी चीज को कराया, आपको 6 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको उस चीज में इम्प्रूवमेंट दिख गई है, तो आपने वो चीज ही वहां रोक दी है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। गलती से भी अगर एक सेंसेस भी, मतलब आपने अगर कुछ भी चीज ऐसी है आपने उसको ब्रेक कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपको भी नहीं पता कि वहां से ही बच्चे का कब डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस डाउनफॉल से उठा के दोबारा से बच्चे को उस पोजीशन पे लाना जिस पे आप पहले ही ला चुके थे, वो वहां पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप ये चीजें अगर घर पे करा रहे हैं तो साइड बाय साइड अपने किसी थेरेपिस्ट के टच में जरूर रहिए, किसी प्रोफेशनलिस्ट के टच में जरूर रहिए, ताकि अगर कुछ भी होता है तो वहां पर आप उसको लुक आउट कर सकें, आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको फिर ठीक कर सकें। ओके पेरेंट्स, तो प्लीज इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, सब चीजों को डिटेल्स में पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।